हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को। और झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन में हम लोग अवार्ड्स एंड ऑनर्स के अंतर्गत देखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड के बारे में। आपको बता दें कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर भारत सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें 139 कुल लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री हैं। और इसमें से एक व्यक्ति झारखंड के भी हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, और ये है, आपको बता दें कि महावीर नायक को पद्मश्री से पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई है, जो झारखंड के रांची के रहने वाले हैं। और ये झारखंड के एक प्रसिद्ध गीतकार संगीतकार हैं जो नागपुरी भाषा के हैं, या यूँ कहे कि वो लोक कलाकार हैं नागपुरी भाषा के। तो आइए इसी संबंध में आज हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। महावीर नायक के बारे में जानेंगे कौन है, इसके अलावा पद्म पुरस्कार के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में जान लेंगे ताकि नेशनल करंट अफेयर्स में भी आपको ये काम आ जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि 25 जनवरी 2025 को यानी 26 जनवरी के पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है भारत सरकार के द्वारा। और आपको बता दें, याद भी रखिएगा, बार बार आपको कन्फ्यूज़न शायद होता हो कि ये 75वीं वर्षगांठ और 76वां गणतंत्र दिवस क्या है, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। ये 2025 का जो गणतंत्र दिवस है ये 75वां वर्षगांठ है, यानी 75 वर्ष पूरे हो गए हैं 26 जनवरी के, जबकि 76वां गणतंत्र दिवस है, क्योंकि जिस दिन गणतंत्र हुआ भारत उसे भी हम काउंट करते हैं इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर। जबकि वर्षगांठ की बात करते हैं तो एक वर्ष बाद एक वर्ष पूरा होता है, इसलिए वर्षगांठ में एक कम कर देते हैं गणतंत्र दिवस के में से। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है और कन्फ्यूज़न होता है इसमें कि 75वीं वर्षगांठ है या 76वीं गणतंत्र दिवस है। चलिए अब इसे हम लोग और डिटेल में देख लेते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में, पद्म पुरस्कारों के बारे में। आपको बता दें इस वर्ष 2025 में कुल 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। इसमें पद्म विभूषण से 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा, पद्म भूषण से 19 व्यक्तियों को, जबकि पद्मश्री से 113 व्यक्तियों को 2025 में पुरस्कृत किया जाना है। आपको बता दें कि जो 139 पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाले लोग हैं, उनमें से इस सूची में 23 महिलाएं भी हैं, जबकि 10 विदेशी व्यक्तियों को भी पद्मश्री से पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। और पद्म पुरस्कार में अलग अलग जो है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें से 10 विदेशी भी हैं। इसके अलावा 13 ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया जाना है पद्म पुरस्कार से। और झारखंड की बात करें तो झारखंड के महावीर नायक को वर्ष 2025 का पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। पद्मश्री कुल 113 लोगों को दिया जाना है, जिसमें से झारखंड के महावीर नायक को भी शामिल किया गया है। और महावीर नायक झारखंड के ठेठ नागपुरी गायक और गीतकार हैं, और इन्हें भिनसरिया राग का राजा कहा जाता है, और इन्हें ही दिया गया है 2025 का पद्मश्री पुरस्कार, और ये झारखंड के रांची के रहने वाले हैं। आइए इनके बारे में और डिटेल में आपको बताते हैं। महावीर नायक के बारे में, इस वर्ष 2025 में कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। महावीर नायक के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि वो झारखंड के ठेठ नागपुरी गायक हैं और भिनसरिया राग के राजा के तौर पर भी जाने जाते हैं। 1962 से ठेठ नागपुरी गीत वो गा रहे हैं और गीत संगीत के क्षेत्र में लंबे समय तक से जुड़े हुए हैं। 50 वर्षों से ज़्यादा हो गए हैं जब वो नागपुरी गीत संगीत से जुड़े हुए हैं। इससे ज़्यादा का सफ़र उन्होंने अपने जीवन में कर लिया है। गायकी के अलावा झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में वो शामिल रहे हैं, और झारखंड अलग राज्य आंदोलन के दौरान उन्होंने गीत भी गाए हैं और गीत लिखे भी हैं झारखंड आंदोलन से संबंधित। इनका जन्म रांची के कांके प्रखंड के उरुगुट्टी गांव में हुआ था 1942 में, यानी लगभग 82-83 वर्ष की उम्र हो गई है उनकी, और एचईसी में नौकरी करते थे और वो रिटायर हो गए हैं। उनके पिता
खुदरू नायक भी लोक कलाकार थे, लोक गायक व मर्दानी झूमर नर्तक थे उनके पिता खुदरू नायक। वहीं दोस्तों महावीर नायक की बात कर ले फिर से एक बार, तो नागपुरी गायक हैं, ठेठ नागपुरी संगीत के प्रतिपादक और गीतकार के तौर पर वो जाने जाते हैं। और नागपुरी भाषा में फगुआ राग, पावस राग, मदारनी झूमर राग में महावीर नायक को विशिष्टता हासिल है। तो ये था दोस्तों महावीर नायक के बारे में, उनके बायोग्राफी कह सकते हैं कि महावीर नायक हैं कौन। इसके अलावा उन्हें अब तक किस किस पुरस्कार से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। वैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कई स्टेज शो किया हुआ है और कई पुरस्कारों से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। इसमें कुछ पुरस्कार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। लोक कला रत्न पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था 2014 में, जबकि प्रफुल्ल सम्मान से 2019 में महावीर नायक को सम्मानित किया गया है। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार यानी संगीत नाटक अकादमी द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया है अमृत पुरस्कार से, जिसे संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। 2022 में उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि 500 लोकगीतों की लगभग उन्होंने रचना की है। 1000 से अधिक गीतों का उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया है यानी दस्तावेजीकरण किया है, या यूँ कह सकते हैं 1000 से अधिक गीत वो इकट्ठा कर चुके हैं। 1000 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे स्टेज शो का आयोजन भी कर चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको बता दें अब इन्हें जो पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है 2025 में भारत सरकार के द्वारा। यह पुरस्कार है पद्मश्री पुरस्कार, और यह पुरस्कार उन्हें कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए, लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है। आपको बता दें जो ये पुरस्कार की घोषणा की गई है पद्म पुरस्कार की, वो मार्च अप्रैल के दौरान जो भी विजेता है उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि पद्मश्री पुरस्कार है क्या, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं पद्म पुरस्कारों के बारे में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये पद्म पुरस्कार, जिसमें 3 पुरस्कार शामिल होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यानी 25 जनवरी को, यानी 26 जनवरी से एक दिन पहले शाम को इसकी घोषणा की जाती है। और मार्च अप्रैल के दौरान पुरस्कार विजेता को जिसकी घोषणा की गई है उन्हें सम्मानित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और उन्हें एक सर्टिफिकेट और पद्म मेडल देकर सम्मानित किया जाता है। आपको बता दें कि ये जो सम्मान दिया जाता है इसमें कोई कैश अवार्ड नहीं दिया जाता है, सर्टिफिकेट और पद्म मेडल ही सर्वश्रेष्ठ नागरिक होने का पहचान है इस पुरस्कार के तहत। 1954 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी भारत सरकार के द्वारा, और भारत की सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न के बाद दिया जाने वाला सबसे श्रेष्ठ व उच्च पुरस्कार है। जैसा कि आपको पता है होगा सर्वश्रेष्ठ या फिर सर्वोच्च पुरस्कार भारत सरकार का जो है सिविलियन अवार्ड वो भारत रत्न है, पहला पुरस्कार। दूसरे पुरस्कार की बात करें तो पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण होता है, और तीसरा पुरस्कार जो नागरिक पुरस्कार है भारत का वो पद्म भूषण है, और चौथा पुरस्कार पद्मश्री है। इस तरह से भारत का ये 4 प्रमुख नागरिक पुरस्कार है। पद्म पुरस्कार का मिलना भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक होने का पहचान होता है दोस्तों। यानी भारत में अलग अलग क्षेत्रों में किए गए कार्य के लिए यह पुरस्कार अलग अलग व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है जो 3 अलग अलग पुरस्कार इसके तहत हैं पद्म पुरस्कार के तहत, वो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री हैं। और भारत रत्न के बाद दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री है। और यह पुरस्कार समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले, विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है। पद्म विभूषण की बात करें तो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा पद्म पुरस्कार उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। और यह पुरस्कार भारत के अलावा दूसरे देशों के लोगों को भी पुरस्कृत किया जाता है। तो ये था दोस्तों पद्म पुरस्कार से संबंधित जानकारी। और चूँकि
2025 में झारखंड के महावीर नायक को भी पुरस्कार दिया गया। झारखंड के एक व्यक्ति को पुरस्कृत किया गया झारखंड से पद्मश्री से। इसलिए यह आवश्यक था कि इसे आप ज़रूर जानें। अगर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो ये जानकारी आवश्यक है आपके लिए। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए झारखंड करंट अफेयर्स। धन्यवाद दोस्तों।